ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख अगली खबर की तरफ। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद बद्रीनाथ एनएच और केदारनाथ एनएच को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर लंबे टनल निर्माण का काम शुरू हो गया। इससे बद्रीनाथ व केदारनाथ की यात्रा और सुगम हो जाएगी। वर्षों से इस टनल के निर्माण की मांग उठ रही थी। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम की समस्या बनी रहती थी। अब इस सुरंग के निर्माण से जाम की समस्या से निजात मिलेगी। केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर सुरंग का काम शुरू हो गया है। वर्षों से इस टनल के निर्माण की मांग की जा रही थी। दरअसल चारधाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम की समस्या रहती है, जो कि वक्त के साथ बढ़ती जा रही है और इससे निजात पाने के लिए केदारनाथ जाने वाले लोगों के लिए प्रथम चरण में जवाड़ी बाईपास का निर्माण किया गया, लेकिन रुद्रप्रयाग बाजार को जाम से फिर भी मुक्ति नहीं मिली और ऐसे में अब लंबे इंतजार के बाद द्वितीय चरण में केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए 900 मीटर लंबी टनल सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में चारधाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार की जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। चारधाम यात्रा मार्ग में रुद्रप्रयाग में बनने वाली ये टनल सड़क दूसरी सबसे लंबी टनल होगी। यात्रा मार्ग में सबसे लंबी 4.45 किलोमीटर की टनल उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने के लिए बन रही है। रुद्रप्रयाग में एनएच पर बनने वाली इस बड़ी टनल की लागत 1 अरब 56 करोड़ रुपए होगी, जो कि 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इस 2 लेन टनल के साथ ही अलकनंदा नदी पर 2 लेन का 200 मीटर लंबा पुल का निर्माण होगा। वर्तमान में रुद्रप्रयाग में संगम के पास ही बद्रीनाथ व केदारनाथ मार्ग को जोड़ने के लिए वर्षों पुरानी सुरंग व बेलनी पुल मौजूद है, जो कि जर्जर हो चुके हैं। पुरानी सुरंग के पास पत्थर गिरने से कई हादसे भी हो चुके हैं। एनएच के अधिकारियों का कहना है कि इस टनल निर्माण से चारधाम यात्रा और सुगम हो जाएगी। इधर फतेहपुर में कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष ने डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसी नेताओं ने मांग की है कि अल्पसंख्यक छात्रों मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाए, साथ ही मौलाना आजाद फेलोशिप को प्रतिबंधित करने का प्रदेश सरकार के निर्णय का विरोध भी किया। ज्ञापन देने के बाद शहर अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आमिर रजा खान ने बताया कि जिले में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में दी जाने वाली मौलाना आजाद फेलोशिप को प्रतिबंधित करने को लेकर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का विरोध किया गया है। हमने ज्ञापन जो दिया है वो अपनी जो मनमोहन सरकार के टाइम जो छात्रवृत्ति चल रही थी, जो सरकार ने बंद कर दिया है, इसको दोबारा चालू करने के लिए और छात्रों का भविष्य जो है वो संकट में है, इसको हम लोग को ने कहा है कि इसको चालू करें। इससे क्या है कि जो नीचे वर्गीय बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। जब पढ़ नहीं पाएंगे तो देश का विकास रुक जाएगा। जो ये सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास, तो जब हम सबका साथ सबका विकास कर ही नहीं रहे तो कैसे ये विकास होगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के लोग धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के स्तर पर जो छात्रवृत्ति या फेलोशिप दी जा रही थी, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 15 सूत्री कार्यक्रम जो लॉन्च किया था, उसके अंतर्गत इन वर्ग के लोगों को शिक्षा के उन्नयन के लिए किया गया था। मोदी सरकार ने ये छात्रवृत्ति और जो है फेलोशिप को बंद कर दिया है। इसके विरोध में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन पहुँचे, इसलिए आज जिलाधिकारी फतेहपुर के माध्यम से ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। तो वहीं अयोध्या में एसएसपी मुनिराज जी के चार्ज लेने के बाद पुलिस लगातार अपराधों के खुलासे कर रही है। पुलिस ने 10 नवंबर की रात सेहता लोहानी गांव के एक घर में चोरी घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान उसे आरोपियों की गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद किए गए हैं। रोनाही पुलिस ने ड्योढ़ी बाजार से दोनों चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के कई आभूषण भी बरामद किए हैं। निषाद के यहाँ थाना रोनाही में 10-11 की रात में इन लोगों ने वहाँ पे चोरी की थी, जिसमें कि थी
कान के बाले थे, इस तरह, और कुछ पैसे की चोरी इन लोगों ने की थी। तो वहीं अमरोहा के थाना मंडी धनौरा के चचेला कला इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 40 लीटर अवैध शराब बरामद की। गिरफ्तार आरोपी का नाम आश मोहम्मद बताया जा रहा है। इधर पीलीभीत पुलिस ने 24 घंटे में 5 लाख लूट मामले का खुलासा करते हुए ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कर्ज से बचने के लिए ठेकेदार ने लूट की झूठी कहानी बनाई थी। ठेकेदार ने पुलिस को धोखा देने के लिए खुद की गाड़ी पर फायरिंग की थी। जांच केस के दौरान पुलिस ने ठेकेदार के पास से नकदी भी बरामद की है। देखिए, कल रात थाना पूरनपुर में घुंगचारी चौकी पड़ती है, वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका कि नाम प्रभजोत उर्फ हैप्पी है, उसने सूचना दी थी रात को करीब तकरीबन 10 बजे कि उसके साथ दो लोगों ने 5 लाख रुपए की लूट कर ली है। उसके ऊपर फायरिंग करी, वो गाड़ी से अपने घर जा रहा था। बीच में मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए और ये मुखौटा बांधे हुए थे। इन्होंने उसकी मोटरसाइकिल गाड़ी पर फायरिंग की, फिर उसके बाद उससे 5 लाख तमंचा दिखाकर 5 लाख की लूट की। फतेहपुर के खेसन गांव में एक खेत में युवक युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों गैर जाति की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे। परिजन शादी के लिए राजी न होते हुए इसलिए दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। खेत में काफी दूर तक मिट्टी में घिसटने के निशान बने हुए हैं। मौके के हालात देखकर यही लग रहा है कि मरने से पहले दोनों जमीन पर घंटों तड़पते रहे हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने मामले में चुप्पी साधी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज दिनांक 13/12/2022 को थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेसन में 2 प्रेमी युगल ने जहर खा के आत्महत्या कर ली है ट्यूबवेल के पास। तत्काल सूचना पर थाना गाजीपुर की फोर्स मौके पहुंचकर दोनों युवक युवतियों का, जो खेसन गांव के रहने वाले हैं, का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर लखीमपुर खीरी के शहर में डॉक्टर पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी वंदना अवस्थी की डंडों से पीट कर नृशंस हत्या कर दी, जिसमें पुलिस ने डॉक्टर पति अभिषेक दीक्षित और ससुर को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने डॉक्टर पत्नी को लखीमपुर से गढ़मुक्तेश्वर 380 किलोमीटर दूर ले जाकर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया और इसके बाद पति ने कोतवाली सदर आकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि पति ने अपने पिता के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ईसानगर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में रहने वाले शिवराज शुक्ला डीएम गोंडा के ओएसडी हैं। वर्ष 2014 में उसकी शादी लखीमपुर शहर के मोहल्ला बहादुर नगर निवासी अभिषेक दीक्षित के साथ हुई थी। अभिषेक भी BAMS डॉक्टर हैं। दोनों ने सीतापुर रोड पर गौरी नाम से हॉस्पिटल बनवाया था और उसी में प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे उनके बीच विवाद शुरू हो गए। वंदना चहमलपुर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगी और उनके बीच मारपीट भी होती थी। सीओ सिटी संदीप सिंह ने बताया कि 26 नवंबर को पति अभिषेक और उसके पिता गौरी शंकर अवस्थी ने वंदना को घर पर डंडों से पीटा। इसमें उसकी मौत हो गई। दोनों ने वंदना के शव को बक्से में बंद कर दिया और देर रात रेलवे स्टेशन से एक पिकअप किराए पर ली। उसमें वंदना का शव अपने गौरी हॉस्पिटल ले गए। सुबह एक एम्बुलेंस किराए से लेकर उसके शव को गढ़मुक्तेश्वर ले गए। वहां 1300 की पर्ची कटवाई और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 27 नवंबर की शाम मृतका के पिता को सूचना दी कि उनकी बेटी कहीं चली गई है। पिता लखीमपुर आया और पति के साथ जाकर कोतवाली सदर में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस दोनों को जेल भेज रही है।
एक महिला की उसके पति एवं उसके ही ससुर ने घर में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी थी। तत्पश्चात हत्या करने के बाद घर में एक जो बक्सा उनके पास मौजूद था, उस बक्से में उसकी डेड बॉडी रख के ये लोग पास में ही एक अपना ये हॉस्पिटल जो चलाते हैं वहाँ पर ले गए थे। वहाँ से बॉडी को इन्होंने एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया और गढ़ मुक्तेश्वर में ले जाकर उसका महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और जब ये लोग वापस आए तो अपने जुर्म को छुपाने की नीयत से इन लोगों के द्वारा कोतवाली में 2 दिन के पश्चात महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो कहीं चली गई है। इधर मुरादाबाद को जन शिकायतों के समाधान में पहला स्थान मिला। IGRS पर शिकायतों के निस्तारण पर पहला स्थान मिला। मुरादाबाद के 6 थानों भोजपुर, कांठ, छजलैट, कुंदरकी, मैनाठेर व महिला थाना द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। SP देहात संदीप कुमार मीणा ने इसकी जानकारी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा IGRS जो हेल्पलाइन शुरू की है, उसके तहत आम जन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध निस्तारण करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जाते हैं, जिसके तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया था भाई आम जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो और उनकी जो IGRS पे उपलब्ध शिकायतें हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में सभी थानों ने अपनी मेहनत की, जिसमें 6 थाने हैं और एक शहर का महिला थाना है, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और अपनी आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हुए प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। तो वहीं देवरिया जिले में कालाजार नामक बीमारी घातक रूप से अपने पांव पसार रही है। सरकार इस बीमारी को ठीक करने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन जिले के बिहार बॉर्डर के बनकटा, भाट, पारारानी समेत कई ब्लॉक्स में अभी भी जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से इलाके में कालाजार नामक बीमारी लगातार अपने पैर पसार रही है। पिंकी चौहान इस बीमारी से पीड़ित थीं। बाद में इलाज से वो ठीक हो गईं, जिसके बाद पिंकी इस बीमारी के प्रति लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। पिंकी अपने घर से साइकिल से निकलती हैं, कई गांव में जाती हैं, लोगों को इकट्ठा करती हैं और लोगों को बताती हैं कि कैसे कालाजार जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। पिंकी स्कूलों में भी जाती हैं और वहां के बच्चों को बाकायदा पैम्पलेट के माध्यम से समझाती हैं और गांव में कैंप लगाती हैं। जब मुझे 2015 में कालाजार हुआ था तो उस समय हम लोग को कालाजार के बारे में पता नहीं था और मेरे परिवार वाले कालाजार के वजह से बहुत भटके थे हमको लेकर इधर उधर और पैसा भी बहुत ज़्यादा लग गया था। अंत में हमारा इलाज जो है हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है बनकटा ब्लॉक, वहाँ पर मैं गई तो मेरा जांच हुआ। उसके बाद वहाँ से मुझे कुशीनगर भेजा गया, वहाँ पर मेरा इलाज हुआ और मैं आज ठीक हूँ। तो मैं ये जागरूक इसलिए लोगों को कर रही हूँ ताकि जैसे मेरे परिवार वाले इधर उधर भटके वैसे जो है हमारे क्षेत्र के लोग ना भटके। इधर गोंडा में थाना छपिया प्रभारी का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ऑडियो में थाना प्रभारी खुद की जिम्मेदारी से हाथ खड़े करते नजर आए। एक सप्ताह में 2 मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी और इसकी जानकारी लेने पर थाना प्रभारी बौखला गए और कहा कि थाना प्रभारी ने कहा पुलिस नाकारा है, कुछ काम नहीं करती है। मेरी गाड़ी गायब हुई है नौलिहवा गांव से। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? थाने पर जो है समाधान दिवस पे दिए थे कल 11:30 बजे जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कौन सा थाना पड़ता है? छपिया थाना। अच्छा, क्या थाने पे बोल रहे हैं? थाने पे दिए थे तो उन्होंने कहा जो है चौकी इंचार्ज एसओ साहब को दिए समाधान दिवस पे, तो चौकी इंचार्ज को दे दिए। तो चौकी इंचार्ज ने कहा जो है हम इसको जाँच करेंगे और अभी तक जाँच नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं आया। तो चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।